खुला हुआ, तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ, है कादरी फकीरों का मेला लगा हुआ। और हज़रात ये दामों की सरजमीन पर मेरा ख्याल है कि पहली बार गालिबन इतना बड़ा मजमा आया होगा, इतने लोग आए होंगे, इतने उलमा आए होंगे। अगर स्टेज पर आप देखें तो एक से एक नायाब लालो गोहर मौजूद है। किस किस का नाम नकीब अहले सुन्नत मौलाना निशात महबूबी साहब ने, कितने लोग यहाँ जलवागर हैं। अगर एक एक का नाम लिया जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी। अभी उलमा के आने में, आपके मेहमानों के आने में 12 बज गए हैं। अभी प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसके बाद आपको फैजान मुजाहिद को भी सुनना है, महबूब जफर को भी सुनना है। आप जाबिर साहब से सुन रहे थे। अभी बहुत लोग ऐसे हैं, ये सब आए हैं। अल्लाह की कसम आप आए होंगे बाबा झारखंडी के नाम पर, ये उलमा आए हैं आला हज़रत के नाम पर। आप आए हैं झारखंडी के नाम पर। अल्लाह की कसम मेरे आलिम इमाम हाफिज शायर मौलाना मुफ्ती ये आए हैं बरेली के आला कबूल नहीं किया है। भारत इस्लाम अजमेर के गरीब नवाज को कबूल किया। क्या मजमे में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर नारा लगा दे और बता दे कि बिहार का मुसलमान जिंदा है? माहौल खराब हो जाएगा। ऐसे ही नारा लगाइएगा, ऐसे ही जवाब दीजिएगा, ऐसे ही नारा लगाइएगा, ऐसे ही जवाब दीजिएगा। मेरा भाई सिद्दीक हसन, मेरा भाई झारखंडी बाबा आएंगे, आपके नारा को देख के कहेंगे कि दामू मधुबनी बिहार का मुसलमान का नारा कितना कमजोर है कि हमारा मजमा नहीं सका। आज दामू की सरजमीन पर ऐसा नारा लगा दो, ऐसा नारा लगा दो कि किसी को कुर्बानी याद आ जाए तो किसी को इस्लाम याद आ जाए। इक्को थोड़ा प्लेन रखिए। मैं बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत भी काबिल तारीफ है। तो जो रसूल के नाम पर आए हैं वो एक मरतबा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। वो एक मरतबा और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आज का जलसा उस शख्सियत के उर्स के मौके पर है जिस पर हजारों तकरीर नायब अबुल हक्कानी मौलाना साहब की हो। ये जितने लोग हैं कसम खुदा की, आज हम नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं। ये एसी में बैठने वाले हजरत की देन नहीं है, बरेली में बैठकर फतवा लिखने वाले इमाम अहमद रज़ा की देन है। तो जो मेरी माँ बहनें भी आई हैं,
ये नौजवान आए हैं, धक्का खा खा के आ रहे हैं, धक्का खा खा के आ रहे हैं। कितनी दिक्कत से हम लोग आए हैं, महमूद जफर साहब से पूछिए। माशाअल्लाह ये 20 रुपये की तरफ से हजरात, ये भी ठीक है, माइक में आवाज नहीं है ना। आज हाफिज जियाउल हक साहब, हाफिज शमशाद साहब और अब इतने नाम हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। ये सब लोग धक्का खा कर आ रहे हैं। जरा एक मरतबा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात, हेलो 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 हेलो, आवाज दीजिए। और जो लोग स्पीकर के पास अगर खड़े होंगे तो वहां बैठ जाइए ताकि माइक की आवाज घिरने ना पाए। मेरा ख्याल है जो स्पीकर के पास है वो बैठ जाइए और जो जहां है वहां बैठ जाइए। धक्कम धुक्की मत कीजिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। ये इतनी मेहनत से जलसा इस गांव के मुसलमानों ने कराया है, मदरसे वालों ने कराया है। ये उलमा सब जामिया तेगिया दारुल क़रात के ताउन के लिए आए हुए। ये सब एक इदारे के लिए ताउन के लिए आए हैं। मैं समझता हूं कि 500 उलमा कम से कम स्टेज पे होंगे। और देखिए, जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनिएगा, मगर पढ़े लिखे तबकों में हमारा नाम जो लिखा जाएगा, कल जो तारीख लिखी जाएगी तो हमारा जो नाम लिखा जाएगा हजरत, वो ये कहा जाएगा ये कौम हंसने वाली कौम, खिलखिलाने वाली कौम है। कल हमारी तारीख लिखी गई थी कि ये कुरान पढ़ने वाली कौम है, ये मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ने वाली कौम है। कल हमारी तारीख लिखी गई थी कि ये वो कौम है जो किसी भी बहन और बेटी की आबरू बचाने के लिए बलिदान देने वाली कौम का नाम मुसलमान। ये तालीम के लिए इसको हटा दीजिए। देखिए, आप अगर सुनना है गौर से सुने। आज थोड़ा सा इसको हल्का मिला दीजिए। अब क्योंकि मिलावट का दौर है, चाय में भी मिल रहा है पानी दूध। अरे जब शायर मिल जाता है, एक नाम का दो मिल जाता है। हर चीज में मिलावट है। बेटा बाप से मोहब्बत करता, उसमें भी मिलावट है। क्या हिंदुस्तान का एक अजीम नकीब महबूबी साहब जलवागर है। आज माँ बेटे की मोहब्बत में भी मिलावट है। दूल्हा जाता है ससुराल, एक तरफ माँ हो एक तरफ सास हो, तो माँ से जो मोहब्बत करता है मिलावट है, और सास से जो मोहब्बत करता है वो मत पूछिए, जिंदगी की गिरावट है। जिसने पैदा किया
हजरत तवज्जो चाहूंगा, दुआ चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा जी। जो जिसने पैदा किया उसको अब्बू जी कहने में शर्म आती है, और शादी के बाद ससुर को कहेगा अस्सलामु अलैकुम क़िबले। अरे मैं शेरे बिहार का शागिर्द हूं, मुझको मालूम है किस वक्त कौन सा जाम पिलाना है। मां को सलाम करेगा नहीं, इशारे से, और जाएगा ना तो सास का हाथ चूमेगा। अम्मी जा रहे हैं मार्केट, आपके लिए कपड़ा ला देंगे। जिसने पैदा किया आज उसकी मोहब्बत घट गई। आपकी आवाज से गई हुई लाइन भी आ सकती है। आप में इतना दम है कि आपकी आवाज से लाइन भी आ सकती है। आप अगर कहीं जमा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो, वहाँ पर जो डीजे के पास जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप उस थोड़ा बॉक्स के पास से हट जाएं। जो लोग बॉक्स के पास हैं वो बॉक्स से हट जाएं, क्योंकि वहाँ पे शॉट मार रहे हैं। अगर आप जो लोग ऑपरेटर से गुजारिश है कि आप यहाँ पर आ जाएं। के पास हैं, अल्लाह के वास्ते आप हट जाइए। हो सकता है कि आपको तार लग सकता है, करंट लग सकता है। उसके देखिए तार की आवाज आ रही है और आपके ऊपर परेशानी आ सकती है। अच्छा, इसमें वही बेटा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे जो माँ बाप से मोहब्बत करता है। मैं समझता हूँ आप लोग भी मोहब्बत करते होंगे। एक पैगाम हजरात, किसी का कुछ नुकसान न हो, बाजा वाले का भी नुकसान न हो, वरना बाजा वाले का क्या हश्र होगा वो झारखंडी बाबा ने बहुत पहले कहा। जो सबका होगा वही बाजा वाले का भी होगा, है ना। इसीलिए आप बस सोचिए, बस ये है कि कम से कम बाजा छोड़ करके तार को खुला छोड़िए ताकि आवाज खुली फैले मोहब्बत के साथ। बिस्मिल्लाह, बंद हो गया। हजरात, अभी जो हमारे नकीबुल मुल्क ने कहा आप उससे हट जाइए ताकि ये लाखों रुपया खर्चा करके इतने उलमा को बुलाया गया है। हकीकत तो ये है कि ये उलमा सरकार आला हजरत के नाम पर आए हैं, एक पैगाम देने के लिए आए हैं, तालीम कुरान के नाम पर। तो आप कुछ सुन लीजिए। इन्होंने कहा ना कि जो हाल बाजा वाले से का क्या होगा, आपने सुन लिया, तो मैं कहूंगा बाजा वाले का भी जो होगा होगा। जो बाजा वाले का होगा वही झारखंडी साहब का भी होगा। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं भाई? अरे वो बाबा झारखंडी है तो ये बाबा बिहारी है। और अगर स्टेज के उलमा, इस नौजवान ने मेरा हौसला बढ़ाया, अगर स्टेज के उलमा ने मेरा साथ दिया तो मैं किसी और का सहारा लेके नहीं, मखदूम बिहारी, मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी का सहारा लेके कहना चाहता हूँ कि हे लोगों, पूरी दुनिया में बिहारी है सब पे भारी। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
बिहारी सब पे भारी। स्टेज से सारे उलमा कह दीजिए, ले बिहारी सब पे भारी। और एक जुमला सुन लीजिए, दामू का जलसा, दामू के जलसे पे तेगे अली आला हजरत का फैज जारी हो गया। आज का जलसा लाखों जलसों पे भारी हो गया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आइए पैगाम सुनिए और दुनिया को बता दीजिए, दुनिया को बता दीजिए कि हम सिर्फ जलसे पे भारी नहीं हैं। अहले के स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। दुनिया को बता दीजिए कि हम सिर्फ जलसों पे भारी नहीं हैं, हम नमाज में भी भारी हो जाएंगे, हम मस्जिद में भी भारी हो जाएंगे। और जब मदरसे के ताउन की बात आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना माल दे के ताउन में भी भारी हो जाए। जरा कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पढ़िए तो आगे बढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आली। क्या हुआ? मोबाइल गिरा। एक चाबी टीवीएस बाइक की किसी की खो गई है, वो मेरे पास है, और एक मोबाइल भी मेरे पास आ गया। ऐसे लोग कम मिलते हैं कि गिरे हुए मोबाइल को उठा करके हवाले करे। आज आप लोगों ने साबित कर दिया है। मोहब्बत के साथ जिनका भी होगा आके ले जाइएगा। हमारे इस जलसे के रज़ाकार काबिल तारीफ है कि देखिए आज अगर किसी का 100 रुपया गिरा होगा तो आदमी छुपा लेता। ये कई हजार का मोबाइल है और ये हमारे रज़ाकार ने लाकर ऐलान करा दिया कि जिसका है पहचान बता के आप ले जाइए। और जितने चैनल वाले हमारे मीडिया के जो लोग आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक पैगाम दीजिए, एक पैगाम दीजिए। और वो पैगाम हर एक के लिए है कि हम जिस पैगंबर को मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो पैगंबर की तालीम बताती है कि इस्लाम प्रेम का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम दुनिया में एक ऐसा दर्श देता है, इस्लाम पैगाम देता है, ए लोगों इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया को मोहब्बत से जोड़ने वाला मजहब। हजरात, आज हमारा नौजवान जहां और मामलात में, जायज मामलात में, अच्छे मामलात में आप भारी हैं, वहीं पर आपको तालीम के मामले में भी भारी होना होगा। तालीम के मामले में भी भारी होना होगा और दुनिया को बता देना है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। क्या आप चाहते हैं कि आपने मजदूरी किया है, बेटा भी मजदूरी करे? नहीं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी मजदूरी करे, आपका बच्चा भी गाड़ी चलाए, जाबिर अख्तर सिराजी साहब का बच्चा भी मोटरसाइकिल से जाए आए? नहीं। आपको ये करना है कि हम चटनी रोटी खा ले मगर अपने बच्चे को पढ़वा। और जब मुसलमान पढ़ेगा तालीम के जरिए तो आगे बढ़ेगा। और तालीम का दर्स, तालीम के ताल्लुक से रसूल करीम रऊफुर रहीम अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। तालीम जो इस्लाम का जेवर है, तालीम सबसे पहले मेरे आका पर वही का नुज़ूल हुआ, वो भी तालीम के ताल्लुक से सूरह इक़रा का नुज़ूल हुआ।
तो मुसलमान का बच्चा अनपढ़ रहे? नहीं, बल्कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। आइए मैं आपका मिजाज बताऊं, आप जो सुनना चाहते हैं एक झलक पेश कर दूं। आज का जलसा ये है कि आज हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा, मैं अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा। आजकल जलसा होता है तो पोस्टर से कब बैठिए, खामोशी से क्या बात है। अच्छा बैठ जाइए, आप लोग खामोशी से बैठ जाइए। आज जलसा होता है, जलसा जब होता है तो जलसे में उलमा कम प्रचार कर पाते हैं, मोटू पतलू सबसे ज्यादा प्रचार करता है। मोटू पतलू, असलम फैजी साहब, मोटू पतलू का प्रचार ज्यादा आता है जी, वो हर जगह पहुंच गया। और देखिए जिस नाम का जलसा है आपके गांव में, तेगिया कॉन्फ्रेंस जी। अच्छा, गाड़ी की चाबी, जिनकी चाबी वो आ गए हैं सामने, लीजिए। चाबी जिनके हाथ में है कहीं जाने वाली नहीं है। चलिए बैठ जाइए। आज सबसे बड़ी करामत देखिए आला हजरत की, जरा झूम के कह दीजिए आला हजरत के नाम पे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत की करामत और बिहार के एक मशहूर बुजुर्ग शेखुल मशाइख हजरत सरकार सुरकाही, जिनको दुनिया तेगे अली सरकार के नाम से जानती है, मानती है। ये करामत देखिए, मैं सफर में चला हूँ, शकरी तक बारिश हो रही है, मगर मधुबनी में आने के बाद एकदम सूखा पड़ा हुआ है। मैं समझ गया ये बुजुर्गों का करम है कि यहाँ भी बारिश हुई, वहाँ भी बारिश है, वहाँ पानी की बारिश है, दामों में रहमत और नूर की बारिश है। ये रहमत और नूर की बारिश है। और मैं अपने उलमा का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा। जब मैग सबसे अच्छा हो तो आदमी को ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। आइए एक पैगाम देके आगे बढ़ जाऊं। एक पैगाम ये है, एक पैगाम ये है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बेटे माँ से मोहब्बत करते हैं सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह हजरात, दरमियाने खिताब कहने की बात ये आई है कि आपकी तादाद और आपकी भीड़ देखने की वजह से रास्ते में जगह न मिली है। मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि आप जिस मोहब्बत के साथ आए हैं तशरीफ रखें। 2-4-5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह आपके महबूब खतीब आपके ठीक नज़रों के सामने होंगे। बस ये है कि शांति और संयम और धैर्य बनाए रखें, पेशेंस से काम लिया जाए तो इंशाअल्लाह हर काम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी 1:05 हो रहे हैं, इंशाअल्लाह 1:10 या 1:15 से पहले उनका चेहरा होगा और आप होंगे इंशाअल्लाह। ज़रा मोहब्बत से चाशनी पैदा कीजिए, आप बेदारी बनाए रखिए, कोई नौजवान न उठे। इंशाअल्लाह सब अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। आएंगे तो मैं नारा लगाऊंगा और आप हाथों को बुलंद करके जवाब देंगे और बताएंगे कि हम खलफशार और इंतशार नहीं करते, हम मोहब्बत के साथ बाबा झारखंडी को सुनना जानते हैं। जरा इस अंदाज में नारा लगाना है, तैयारी कीजिए। एक बार पूरा मनवा अभी आए नहीं है, उससे पहले जरा तैयारी बनाइए, दोनों हाथों को उठा के मेरे नारे का जवाब दे दिया जाए। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह ऐसे ही इस्तकबाल करना है आपको। हजरात बस ऐसे ही बैठिए, ऐसे ही इस्तकबाल कीजिए और जो आने वाले हैं उनका इस्तकबाल कीजिए। बस मैं यही और स्टेज पे भी गुजारिश है उलमाए कराम से कि आप भी खड़े नहीं होंगे।
ना आप खड़े होंगे ना मजमा खड़ा होगा। सही है, आप गौर फरमाएं, गौर फरमाएं, क्या कमी है हमारे इलाके में। मलकुल उलमा हमारे, बड़े बड़े उलमा हमारे, और हमारे दो रहबर, एक तरफ शेरे नेपाल तो एक तरफ शेरे बिहार। आप बैठे, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। जलसे का जो दो नाम है उसमें से दोनों पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू। एक नाम तेगिया कॉन्फ्रेंस जो निस्बत सरकारे सुरकाही की तरफ है, और वो उनकी बारगाह में मेरा एक शेर है जो महबूब जफर साहब को मैं नजर करूं। महबूब जफर साहब, महबूब जफर साहब, बारगाह सरकारे सुरकाही में मेरा एक शेर है, और मैं अपना एक शेर पेश कर रहा हूं। तहते लफ्ज़ समाअत फरमाइए कि नबी की मोहब्बत जिससे मिली है, जरा जोर से और जोर से, नबी की मोहब्बत जिससे मिली है वो शेखुल मशाइख मेरा तेगली है। और दूसरा शेर आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में कि जो उस शाखे नबी है इश्क का चर्चा नहीं करते। बस उलमा साथ दे देंगे, मेरी गुफ्तगू हो जाएगी। जो उस शाखे नबी है इश्क का चर्चा नहीं करते, और रजा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते। रजा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते। एक जात सरकारे सुरकाही की, एक जात इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की, जो इल्म का समंदर है, जो फिक़ह का बादशाह है, वो इमाम अहमद रजा जिनको दुनिया आला हजरत कह रही है। हम ही आला हजरत नहीं कह रहे हैं, उलमाए अरब व अजम ने आला हजरत कहा है। हम ही आला हजरत नहीं कह रहे हैं, देवा के वारिसे आलम पना ने आला हजरत कहा है। हम ही आला हजरत नहीं कह रहे हैं, महरेरा वालों ने आला हजरत कहा है, कालपी वालों ने आला हजरत कहा है। हजरात अफसोस के लाउड स्पीकर वो चीज नहीं दे पा रहा है, मेरी आवाज काफी खींच रहा है, ताकत लग रही है, मगर फिर भी मैं आपकी मोहब्बत में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब ये माइक वाले की सेटिंग का मामला है, क्या मामला है वो जाने, उसका काम जाने, मगर आवाज आपका माइक बहुत ज्यादा आवाज खींच रहा है, एनर्जी को सर्व कर रहा है। लिहाजा मैं आपको कहूंगा ये दामों के मुसलमानों का जलसा है, या आपके माइक की वजह से मुतासिर न हो। अल्लाह के वास्ते आप माइक सही कीजिए और मुंह देखकर आवाज मत दीजिए, जिक्र रसूल सुन के आवाज। किसी का चेहरा देखकर आप आवाज मत दीजिए, बल्कि हर कोई नाते रसूल पढ़ता है, तकरीर करता है। तो आप अपने बैग को आप उसी तरीके से वो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी, बस आखिरी जुमला अल्लामा साबुल कादरी साहब, मैं बैठ जाऊं। आला हजरत, अच्छा यहाँ पे कोई कितने हजरत हैं बताइए, कितने हैं? 500। ये 500 हजरत में नकीब साहब बहुत अच्छे नकीब हैं, मगर इनसे मैं कहूँगा कि अल्लामा निशात महमूद साहब, आप बड़े अच्छे नकीब हैं, पूरे हिंदुस्तान में आपकी अलग पहचान है, मगर क्या आप फतवा दे सकते हैं? बोलिए। फैजान मुजाहिद आपके इलाके का लड़का है, इसी मिट्टी का लाल है, मगर उसकी आवाज पे पूरा हिंदुस्तान झूमता। मैंने कहा फैजान मुजाहिद साहब इमसाल तरावी आप सुना दी, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं। महबूब जफर साहब इन दिनों पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं। मैंने कहा हजरत चलिए जरा सा काफिया पढ़ा दी, नहीं। किसी से मैंने कहा हुजूर आप काफिया पढ़ा दीजिए, पढ़ा दिया। मैंने कहा हुजूर तकरीर कीजिए, का नहीं। अल्लामा साबुल कादरी साहब
हदीस बयान करते हैं। मैंने कहा हुजूर आप हदीस बयान कर रहे हैं, कोई फतवा दीजिए। कहा मैं मुफ्ती नहीं। क्या मतलब? इसमें कोई हजरत नहीं है, इसमें कोई हजरत नहीं है। कोई खड़े ना हो, कोई खड़ा ना हो। अभी 2-3 मिनट बचे हुए हैं, इंशाल्लाह 1:15 पर आपके महबूब खतीब होंगे। ए बाबू और भी कोई खड़े, ज़ुहैर साहब कोई खड़े ना होंगे, खड़ा ना होगा। अच्छा, अगर आप लोग कहे तो मैं खड़ा होकर नारा लगाऊं? क्या चीज? बैठिए, अभी टाइम है, बैठिए। बस दो। गौर से सुनिए, बैठ जाइए। इंशाल्लाह वो अपने वक्त पर आ जाएंगे, वो अपने वक्त पर आ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है इसमें कि एक आदमी सब काम करे। क्या मतलब? कोई आलिम है तो हाफिज नहीं, कोई हाफिज है तो आलिम नहीं, कोई कारी है तो मुफ्ती नहीं, कोई मुफ्ती है तो फाजिल नहीं। हजरात सब लोग बैठे रहे, अब इस्तकबाल कीजिए, हाथों को बुलंद कीजिए। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा की आमद हो रही है। बैठ जा यार, बैठ जा लाल। नारे तकबीर, जरा हाथों को बुलंद करें सब लोग। इधर बैठिए आप लोग, पीछे लोग बैठे हुए हैं, पीछे लोग बैठिए आप लोग, पीछे लोग बैठे हुए हैं और आप खड़े होते आगे के लोग होकर के। जरा हाथों को बुलंद कीजिए, रास्ता छोड़िए, मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर। भाई साहब पीछे बैठिए। आप आगे से वीडियो बना सकते हैं ना, पीछे के लोगों के लिए दुश्वारी पैदा ना हो। नारे तकबीर। आवाज नहीं आई, आवाज वो नहीं आई जो मोहब्बत की होनी चाहिए थी। जरा आवाज बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। आपको अलग से कहना होगा कि बैठिए आप लोग, जल्दी से बैठिए आप लोग। एक तो आपको बैठाना नहीं है, मोहब्बत से नारे तकबीर। जरा हाथ उठा करके लहराए, जवाब दे, आवाज का एहसास दिलाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, देखिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दामू, आमदे झारखंडी बाबा, आमदे अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप हजरात बड़ा मेहरबानी करके, अगर तकरीर सुननी है झारखंडी बाबा का तो आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाएं, बड़ा मेहरबानी करके आप लोग बैठ जाएं। पीछे वाले जितने भी हैं आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। मैं पर्दा रसीमा और बहनों से गुजारिश करता हूं कि आप ही लोगों के लिए बुलाया गया है। तकरीर से अगर सुनिएगा तो आराम से जहां जगह मिलता है बैठ जाए। बहुत जल्द हजरत की टाइम दिया जाएगा। हजरात देख लीजिए, जिनके हेलो 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 जिनकी तकरीर के लिए आप परेशान थे और उनको सुनना है तो माहौल बनाना होगा। मुखिया जी ने भी बड़ी मेहनत की और इस जलसे को दोबारा आगे की तरफ बढ़ाने के लिए शायर इस्लाम हजरत उल्फत नूरी साहब का भी शुक्रिया, गुफरान शाहीन साहब का भी शुक्रिया, गाजी मिल्लत का भी शुक्रिया। और आप इत्मीनान से बैठे, आप जिनके लिए परेशान थे या आपसे ज्यादा परेशान होके आपके यहाँ आए हैं, मैक वाले से मैं कहूंगा मैक सही कीजिए, या आपसे ज्यादा परेशान होके आए हैं। धक्कम धुक्की मधुबनी से यहाँ आने में जितना ये प्लेन से कलकत्ता से नहीं आए, उतना मधुबनी से डामों में आने में इनकी हालत खराब हो गई। इनकी नहीं, हम लोग सब
इसलिए कि हम लोगों से बहुत बड़ी गाड़ी चली गई और गाड़ी में भी माशाअल्लाह ऐसे लोग जिन्होंने पूरे गांव का तवाफ करा दिया, पूरे गांव का तवाफ करा दिया मेरे भाई सिद्दीक हसन साहब। ये तो गुस्से में कह रहे थे कि बैठिए बैठिए। अगर आप लोग चिल्लम चाली करेंगे तो इनको और लेट से बैठाया जाए, खड़ा किया जाएगा, इसलिए बैठिए। बस आखिरी बात जो मेरी तकरीर का महवर है, इसमें मौलाना सिद्दीक हसन साहब बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, बहुत अच्छी अदायगी करते हैं, मगर सिद्दीक भाई से मैंने कहा कि जरा एक फतवा दे दीजिए, तो ये कहेंगे हजरत इदारा शरिया चले जाइए, किसी दारुल क़ज़ा में चले जाइए। आपसे मतलब क्या है? इसमें कोई हजरत ऐसे नहीं, कोई हजरत ऐसे नहीं है जो सब काम कर सके। सिद्दीक भाई से आप 4 घंटा तकरीर कराइए, बाबा झारखंडी तकरीर करेंगे, आप 1 घंटा बाबा बिहारी से तकरीर कराइए, ये तकरीर करेंगे, मगर कोई ऐसा नहीं है जो सब कुछ कर सके। एक आदमी सब कुछ कर सके तो आवाज आ रही है तेगे अली के मजार से। हाँ, दुनिया में एक शख्सियत है जो सब चीज उसको उसकी बारगाह से फैज़ हासिल कर सको। मैंने कहा कौन? तो हवाओं ने कहा आला हजरत, फिजाओं ने कहा आला हजरत। क्या मतलब? आला हजरत वो जो आलिम भी है, मुदब्बिर भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, मुहद्दिस भी है, मुजद्दिद भी है, मुसन्निफ भी है। कसम खुदा की आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, मुझे हैरत नहीं। उलमा सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, मुझे हैरत है। जो मुदब्बिर भी है, जो मुफस्सिर भी है, जो मुजद्दिद भी है, जो शायर भी है, जो हाफिज भी है, जो आलिम भी है, जो मुफ्ती भी है, जो सब कुछ है। तो आवाज आई मुल्के सुखन की शाही, तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए। इसलिए बस उसी बारगाह में खराज अकीदत पेश कीजिए। आखिरी पैगाम, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब यतूबु इलैह बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठाइए, ला इलाहा, जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानान दाऊद जिंदाबाद, मदरसा जामिया तेगिया दारुल क़रार जिंदाबाद, यहाँ के मुदर्रिसीन जिंदाबाद, आज का जलसा कराने वाले जिंदाबाद। दामू का जलसा कामयाब है, इसलिए ये किसी दलाल का जलसा नहीं, ये आला हजरत के जमाल का जलसा है। अस्सलाम।